कि आओ चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। और व्यक्ति आजादी की लड़ाइयां बहुत लड़ ली है, आओ राष्ट्र हित में आकर कुछ बात करते हैं। सरजमी है हिंदुस्तान की, देश की आन बान शान, देश के भावी फौजियों। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जोर शोर से तैयारी में लग भी चुके होंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं और साथ में एग्जाम डेट है वो भी जून में आपकी कंफर्म हो चुकी है। तो अब समय बहुत कम बचा है, तैयारी में लग जाइए। और उससे पहले आप सबके लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 से पहले, और बिल्कुल जो अभी आपके सर्जिकल स्ट्राइक चली थी उसी प्रकार की सेम अभी आपके जो नया मिशन चालू है, जो पहलगांव में पाकिस्तानियों के द्वारा जो अटैक किया गया था उसका वापस जवाब दिया है, और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो कि भारतीय सेनाओं ने चलाया है। और बिल्कुल उसी प्रकार के आपके बीच में न्यूज आई है कि सेना में आओ, और उससे भी बड़ी अच्छी खबर है, युवा है वो तैयार हो चुके हैं। किसके लिए? ऑपरेशन सिंदूर के लिए। किसमें? ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार हो चुके हैं सभी युवा। और साथ ही में युवा है वो तैयार होने के लिए एक पच्ची जो बड़ी अपडेट है वो भी आपको दिखाएंगे। क्या है वो न्यूज? साथ ही में आर्मी को यह भी छूट दे दी है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि आप अपने हिसाब से अब युद्ध लड़ सकते हो, यानी कि जिस छूट का सेना बड़े बेसब्री से इंतजार करती है उस सेना को अब छूट दे दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो उस न्यूज से पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहले देश रक्षा के लिए युवाओं का जोश है वो 7वें आसमान पे है। किसके? 7वें आसमान पे। पहले इस न्यूज की ओर देखेंगे तो सभी की एक बार जल्दी शेयर करेंगे और अपने साथियों को जोड़ेंगे। सबसे पहले इस न्यूज को देखेंगे कि देश रक्षा के लिए युवाओं का जोश है वो 7वें आसमान पे है। इसके साथ ही पहलगांव हमले के बाद आवेदनों की जो अंतिम 4 दिनों में 25% से अधिक युवाओं ने किया है आवेदन, यानी कि यह आपका हमला हुआ था 22 तारीख को। उसके पश्चात भी आपके दिन बचे थे 3 और लास्ट डेट थी आपकी 25 तारीख। पहले दोनों न्यूज दिखाएंगे। सबसे पहले न्यूज ये दिखाएंगे कि युवा है वो तैयार है। पहलगांव में अटैक के पश्चात सभी भारतीयों के अंदर जो आक्रोश था कि हमें इसका बदला लेना है, बिल्कुल उसी प्रकार 7वें आसमान पे है और अब पूरी तरह से छूट दे दी गई है। सारी न्यूज देखेंगे। पहले आगे की जो न्यूज है वो भी दिखा देते हैं आपको कि आपका जो ऑपरेशन सिंदूर है जो 2.0 अब स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी आपके जो लाहौर है कि लाहौर पर भी कर दिया है हमला भारत के ड्रोनों के द्वारा। पाकिस्तान के नौसेरों पे जिस प्रकार हमला किया था, केवल आतंकी संगठनों के पूरे जो आतंकी जहां छुपे हुए थे उनका जो अड्डा था वहां को तहस नहस किया, साथ ही में हवाई अड्डों को भी तहस नहस कर दिया है। उसके साथ ही यानी कि जो पहले आपका ऑपरेशन सिंदूर था वो स्टार्ट हुआ था, उसके पश्चात 6 को नाइट में हुआ था, उसके पश्चात उस मेन भूमिका रही थी जो ऑपरेशन सिंदूर की, उसमें सबसे पहले विंग कमांडिंग भूमिका सिंह और कर्नल आपकी सोफिया कुरैशी ने इसको अंजाम दिया था। यानी कि भारत की बेटी भी किसी से कम नहीं है। जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है उसको अंजाम पहुंचाने वाली दोनों महिलाएं थी वो हमारी भारत की बेटियां। बिल्कुल। और साथ ही में इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व आर्मी चीफ कौन थे? MM नरवणे। उन्होंने इनकी जो पुस्तक थी उसके लिए भी वो एक बार फेमस हुए थे। फिर उसी प्रकार उन्होंने कहा, ट्वीट किया कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, कि अभी तो जो आपका ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था अब ऑपरेशन सिंदूर 2 भी लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसके साथ ही आपको सारी न्यूज देखेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। उसके साथ ही उससे पहले आपके 2 बड़े बदलाव किए गए थे। उन्होंने, क्योंकि आर्मी चीफ अभी तक अग्निवीर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, परंतु अभी कुछ ही दिनों पहले आर्मी चीफ आपके उन्होंने साफ तौर पे कहते हैं कि इसमें 2 बड़े बदलाव होंगे, और दोनों बदलाव के बारे में भी उन्होंने साफ कहा था। हालांकि बदलाव उसमें 3-4 लाइनें कही गई थी, परंतु मुख्य बदलाव उसमें 2 ही रखे गए थे। कि अग्निवीरों के बारे में उन्होंने कहा था कि जो बदलाव होंगे उसमें एज लिमिट है वो 21 से बढ़ाकर 23 होगी, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो होने वाले बदलाव में आपको जो 25% का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 25 से बढ़ाकर 50 हो जाएंगे। एज लिमिट है जो 21 से 23 होगी। उसके पश्चात उन्होंने जो छुट्टी है वो भी 90 दिन के बारे में उन्होंने कह दिया था, यानी कि अग्निवीर के बारे में उन्होंने पहली बात कही थी, पहली बार इतना बड़ा बयान दिया था। उसके साथ ही बात करेंगे आगे की ओर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। 9 जगह एयर स्ट्राइक की थी 6 तारीख को मध्य रात्रि को। उसके पश्चात अभी अभी आपकी जो अपडेट आ रही थी कि पाकिस्तान के 9 बड़े शहरों में है जबरदस्त ड्रोन अटैक कर दिए गए हैं। उसके साथ ही बात करेंगे उसके आगे की ओर, परंतु उससे पहले आपको वही न्यूज दिखाएंगे जिसके बारे में सबसे बड़ा बवाल था बिल्कुल सभी युवाओं के लिए। तो उसकी ओर देखते हैं। सबसे पहले देश रक्षा के लिए युवाओं का जोश 7वें आसमान तक। इस न्यूज की एक बार पहले देखते हैं। इसमें क्या किया गया है कि देश की रक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं का जोश 7वें आसमान पर है। हर युवा देश की रक्षा के लिए सेनाओं में अग्निवीर बनने का सपना देख रहा है। यही कारण है कि सेना में अग्निवीर बनने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में 3.18 लाख से अधिक युवाओं ने वो आवेदन किया है।
साथ ही में बात करेंगे इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन क्या है। इसमें पहलगांव में आतंकी हमले के बाद 22 से 25 अप्रैल के बीच अंतिम 4 दिन में 25% से अधिक युवाओं ने सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। साथ ही में आवेदकों में ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा ही के आयोजित करेगी और इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही शारीरिक परीक्षा के लिए आयोजित होंगे, यानी कि उनको ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही में सेना भर्ती मुख्यालय उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के अंतर्गत कुल में सहायक भर्ती कार्यालय जो एआरओ के हिसाब से यहां से इतने आवेदन, सबसे पहले ये देखेंगे 3.18 लाख से ज्यादा आवेदन आए सेना में अग्निवीर बनने के लिए उत्तर प्रदेश से। सिर्फ जो कब हुआ था, पहले इसमें थोड़े से फॉर्म भरने के लिए बच्चे कम उत्साह थे, परंतु जैसे ही पहलगांव अटैक हुआ सभी भारतीयों के अंतर्गत एक जोश जुनून था और सबके मन में यह था कि मेरे को एक बार आर्मी में जाना है। बहुत से बच्चों को मैसेज भी आ रहा था कि सर मुझे कैसे भी एक बार बॉर्डर पे भेज दीजिए। बिल्कुल, और जैसे युद्ध खत्म हो उसके पश्चात भले मेरे को वापस निकाल दे, परंतु मेरा भी सपना है जाने का। मैं तो कहता हूं मेरा खुद का सपना है, अगर मेरे को बुराई, अगर देश की जरूरत पड़े, देश को जरूरत पड़े तो मैं खुद जाने के लिए तैयार हूं। और हर भारतीय के अंदर वो जोश जज्बा है। फिर उसी के प्रकार देखेंगे यहां से आए इतने आवेदन, इस आवेदनों की देखेंगे तो एआरओ आवेदन में देखा जाए तो मेरिट से आपके 6000 यानी कि 64,000 युवाओं ने आवेदन किया है। उसके साथ ही आगरा से आपके 63,700 युवाओं ने आवेदन किया है। वाराणसी में आपके 60,000, बरेली से 48,000, अमेठी से 42,000 और लखनऊ से 41,000 युवाओं ने यहां से ऑनलाइन आवेदन किया है। उसके साथ ही यूपी व उत्तराखंड के सभी जिलों में 4.30 लाख आवेदन है किए गए हैं। तो यह देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर है। उसके साथ ही यह खबर, अब जैसे यह सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके पश्चात अभी आपका 6 तारीख को मध्य रात्रि में जो आपका ऑपरेशन सिंदूर चला था, अभी आपके वापस लाहौर में अभी भी आपके ड्रोन के द्वारा, भारत के द्वारा वहां पे आतंकी हमला जो उन्होंने किया था पहलगांव में, उनका वापस बदला ले रहे हैं। वो भी वापस अपनी नापाक हरकतें कर रहे हैं तो उनका जवाब भी दे रहे हैं। अगर ये युद्ध छिड़ गया तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट है जो कि कन्फर्म है। जिन्होंने ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया हो सके उनको सीधा ही बुला ले कि हाँ जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है जल्दी से रिपोर्टिंग करे अपने अपने एआरओ में। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं तो देखा जाए तो हमारी भारतीय सेना भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान अगर 7 दिन तक युद्ध लड़े तो 7वें दिन तक पाकिस्तान का नामो निशान मिटा जाएगा अगर इस स्थिति से देखा जाए तो। मेरे हिसाब से देखा जाए तो भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि अगर उनको 2 दिन की छूट दे दी जाए तो पूरा पाकिस्तान को तहस नहस कर दे। परंतु पाकिस्तान में अभी तक भारत ने जो अटैक किया है, चाहे वो स्टार्टिंग में आपके ऑपरेशन सिंदूर में 9 जगह अटैक किए थे, तो 9 में केवल 19 जगह अटैक किया था जहां पे जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे उन्हीं की जगह अटैक किया गया था। किसी भी बेकसूर इंसान को नहीं मारा था, केवल आतंकवादी ठिकानों पे ही भारत ने हमला किया था। साथ ही में बात करेंगे इसके अलावा महिला मिलिट्री पुलिस के लिए भी आए हैं आवेदन रिकॉर्ड, यानी कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने भी दबा के आवेदन किया है। महिला मिलिट्री पुलिस में अग्निवीर जीडी के लिए इस बार रिकॉर्ड आवेदन हुआ है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पिछले बार की अपेक्षा महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती के लिए आवेदकों की संख्या 18% से अधिक हुई है, यानी कि डब्ल्यूएमपी की बात हो रही है। उसके साथ ही सेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए आए संख्या में आवेदनों की संख्या देखते हुए ऑनलाइन सीयू की परीक्षा में तैयारी में जुट चुकी है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट 25 तारीख को हो चुकी है। उसके पश्चात आगे की ओर बात करेंगे। अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों के आतंकी हमलों के किया गया और इस घटना के पश्चात 22 से 25 अप्रैल तक अंतिम 4 दिन में युवाओं को जो अग्निवीर बनने के लिए खूब उत्साह दिखाया गया था। साथ ही में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अंतिम 4 दिन में से ही करीब 25% से अधिक युवा है जिन्होंने आवेदन किया, यानी कि अगर टोटल 100 फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें से लास्ट 25 फॉर्म तो है 100 में से लास्ट दिन ही भरे गए थे, यानी कि पहलगांव अटैक के पश्चात, और उसके पश्चात मात्र 3 दिन और बचे थे। और उन्हीं को देखते हुए तो यह बड़ा स्ट्राइक आप मान सकते हो और सभी युवाओं के अंदर जोश व जज्बा जनून भी है। तो जहां तक देखा जाए अच्छी खबर है, अगर यह अटैक जिस प्रकार अभी आपके लाहौर में हुआ है उसके पश्चात पाकिस्तान के अनेक शहरों में जहां पे भी आतंकी संगठन है वहां पे अगर जिस प्रकार अभी हमला चल रहा है, अगर वही वापस हमला करते हैं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टेटमेंट बहुत जल्द आ जाए कि जितने भी युवाओं ने अग्निवीर में ऑनलाइन आवेदन किया है उनको जल्द से अपने आरों में पहुंचे और अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से उनको डिस्पैच भी कर दिया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज की ओर देखते हैं कब तक ये रिपोर्ट आती है, क्या रहता है। पर तो जहां तक देखा जाए एक अच्छी खबर है, इसके लिए मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने पूरे देश का नेतृत्व किया और पूरे भारतीय सेना को छूट दे दी गई, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूर्णतः छूट दे दी गई और जय हिंद करके इस अंजाम को यहां पे दिया है, शुरुआत की है। चाहे वो गृह मंत्री हो, सबने एक अच्छी पहल के साथ पूरे भारत में जितने भी पार्टियां हो, चाहे कितने भी जिस प्रकार
जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका से जब प्रधानमंत्री ने कॉल किया था भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कि पाकिस्तान से हमें मैसेज आया है कि हम अटैक कर रहे हैं भारत पर, तो उस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप टेंशन ना लो, मैं भारत की 25% जनसंख्या को नष्ट होते देख सकता हूं, परंतु यह आपसे वादा है कि कल तक का सुबह सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान। और बिल्कुल उसी प्रकार का जोश जज्बा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पास भी है और बिल्कुल पूरे भारतीय सेनाओं को छूट दे दी गई है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर है। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।